शांतिपूर्ण तरीके से छात्र घर लौटे, ऐसा सीजीपी ने अपील की है और सरकार और सीजीपी के नेताओं की बैठक हुई है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। सीजीपी के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक खत्म हुई और आपको बता दें इसी के साथ इस आंदोलन को भी खत्म करने का सीजीपी की तरफ से ऐलान किया गया। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहे हैं, जहां सीजीपी ने आंदोलन वापस ले लिया है। आंदोलन खत्म करने की बड़ी बात सीजीपी की तरफ से कही गई है। दरअसल आज सरकार और सीजीपी के नेताओं के बीच बैठक हुई है और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको अभी दिखाया, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद थे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह इस बैठक में मौजूद रहे। सीजीपी के प्रतिनिधियों के साथ ये बैठक जारी रही। तो आंदोलन अब खत्म हो चुका है। सीजीपी ने ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने छात्रों से जो प्रदर्शनकारी धरने पर हैं उनसे वही जो प्रमुख डिमांड थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और जैसे ही 2 से ढाई बजे के आसपास में इस्तीफे की घोषणा की, उसके बाद ही ऐसा लग रहा था कि अब ये धरना प्रदर्शन प्रेस ब्रीफिंग थी वो खत्म हो गई। तो सीजीपी ने अब आंदोलन खत्म कर दिया है, ऐसा प्रदर्शनकारियों से उन्होंने अपील भी की है कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो अब अपने घरों की तरफ निकले और शांतिपूर्ण तरीके से छात्र घर लौटे। सरकार ने सीजीपी की सभी मांगे मान ली है। तो दिल्ली से बड़ी खबर हमारा जो डिमांड चार्टर है वो हमने सरकार को सबमिट किया है, परसों कल सबमिट किया था और सरकार से अगले 4 हफ्तों में फिर से हमारे डेलीगेशन की मुलाकात होगी उस डिमांड चार्टर को लेकर। लेकिन अभी हम तमाम हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पीसफुली विड्रॉ करें। देखिए हम लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट थे कि ये जो आंदोलन है ये युवाओं का आंदोलन है, जो इस देश का फ्यूचर है उनका आंदोलन है। एंड कोई भी ताकत हो वो देश के फ्यूचर के सामने अड़ी नहीं रह सकती। हमारे जो डिमांड्स थे कोई रेवोल्यूशनरी, कोई रेडिकल डिमांड्स नहीं थे। जो बेसिक मिनिमम अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए था उसकी मांग थी। जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए। यानी कि इस मंच में तुरंत ये नहीं कह सकते थे कि 1 करोड़ रुपया का ही मुआवजा दिया जाएगा। अब सरकार के जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उसमें माथापच्ची करेंगे, क्योंकि ये जो आंकड़े आए हैं वो कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया कि कितने लोगों की डेथ हुई है। अब सरकार उसमें देखेगी कि कितना मैक्सिमम मुआवजा दिया जा सकता है। पहला तो ये, दूसरा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो जग जाहिर है, सबको पता है। तीसरा ये है कि एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा। ड्राफ्ट में यानी कि 4 हफ्ते के बाद एक दोबारा बैठक होगी। कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि होंगे और सरकार के जो लोग होंगे, उसके बाद वो ड्राफ्ट के साथ में जो यानी कि शिक्षा में सुधारों को लेकर होगा। लेकिन शिक्षा में सुधारों को लेकर सोमवार को मुमकिन है कि एक प्रस्ताव वहां पर जिस तरीके से पारित हुआ था प्रस्ताव, क्या कह सकते हैं, कैबिनेट की जो मंजूरी मिली थी विधेयक को, अब उसको बिल लाकर कानून का रूप उसको दिया जाएगा कि जिससे कि
जो भी पेपर लीक होगा और जो भी उसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी और सख्त सजा दी जाएगी। यानी सरकार बहुत सारे स्टेप पहले ही उठा चुकी थी, जो सदन में जल्दी लाएगी। दूसरी बात, कैबिनेट में मंजूरी मिली। कल ही 47 लोगों को एनटीए से बर्खास्त किया गया। तो ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जंतर मंतर से सामने आ रही है, जहां पर 2 पॉइंट की बात नहीं है, उसके लिए वक्त मांगा गया है। 4 हफ्ते का वक्त मांगा गया है। पूरा सरकार और सीजेपी के दोनों ही प्रतिनिधि के लोग शामिल हुए। 3 से 4 लोग शामिल होंगे और बैठक करेंगे। बीच में जब खाका पेश किया जाएगा, पूरा मसौदा पेश किया जाएगा, उसमें सरकार कुछ बात मानेगी, कुछ में यह भी कह सकती है कि यह मुमकिन नहीं है। तो फिलहाल ये एक बड़ा फैसला होगा।